नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं मधु खत्री। आप देख रहे हैं आज की खास रोजगार का उसके पीछे नीति क्या है, भाजपा सरकार क्या चाहती है, जो सत्ता में सरकार है वो क्या सोच रही है, उसकी सोच देखिए कि काम नहीं तो वेतन नहीं। आप काम नहीं कर रहे, उन्होंने लगा इसी लॉकडाउन के दौरान इस तरह के फैसले क्यों आए। इस लॉकडाउन के अंदर इस सरकार ने क्या क्या किया, आप समझिए एक बार कि बहाना लॉकडाउन का, कोरोना महामारी के अंदर बैंकों का विलय इन्होंने किया, LIC को इन्होंने बेचा, पूरे एयरपोर्ट बेच दिए, कोल खानों के अंदर मिल रही सुविधाओं में लगातार कटौती। लेकिन पहले हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले ये जरूरी है कि रोजगार होना चाहिए। कटौती के खिलाफ तो है ही लड़ाई, लेकिन पहले रोजगार हो, कटौती के साथ, कटौती सबके साथ। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम श्री भगवान है। श्री भगवान जी, आज 23वां दिन है आपकी PTI हड़ताल को लेकर, तो क्या कहना है इसको लेकर? हमारा कहना सरकार से मांग सिर्फ एक ही है कि हमारी नौकरी 1 जून को उन्होंने हमें बाहर किया था, 1 जून से ही शुरू हो, ये तो हमारी प्रमुख मांग है। दूसरे नंबर मांग ये है कि सरकार को इतने दिन गर्मी में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उसके बारे में आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के एक बात भी किसी सरकार के पक्ष के आदमी ने ना तो दुख दर्द पूछा है ना कुछ और है। ये सरकार को जो चुना जाता है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार जो चुनी जाती है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी हुई सरकार होती है। तो हमारा सरकार से एक ही मानना है कि हम इस प्रदेश के तो निवासी हैं, हम वोटर भी हैं, हमने 10 साल तक इस सरकार में काम किया है। उस सरकार को जो हमने काम किया है ये हमने प्रमाणित करके दिया है कि उनको हमने मेडल भी दिया है। इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश के खिलाड़ियों को 10 साल में हमने इस स्तर पर लाकर खड़ा किया कि इस भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी जिक्र होता है तो हरियाणा का नाम अवश्य आता है, और हरियाणा का नाम जो आता है उसमें अहम जो योगदान है वो इन 1983 PTIयों का है। तो हमारी सरकार से केवल और केवल एक ही मांग है कि हमारी नौकरी को तुरंत प्रभाव से बहाल करें। फिलहाल जो आप लोग के समर्थन में आए हैं, कौन कौन आपके साथ समर्थन दे रहे हैं? हमारे समर्थन में लगभग सभी दल, सभी संगठन, जैसे PWD है, सर्व कर्मचारी संघ है, अध्यापक संघ तो है ही हमारा, सभी संगठन जो भी आ रहे हैं वो अपना समर्थन पत्र भी हमें दे करके जा रहे हैं, जिन समर्थन पत्रों को हम एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार के समक्ष उनको हम रखेंगे भी। इसके लिए आपने अभी तक कोई अपना ज्ञापन पत्र किसी को सौंपा है? मुख्यमंत्री तक, CM तक? हमने ज्ञापन CM तक नहीं, हमने ब्लॉक लेवल से लेकर के, एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी से लेकर के और मुख्यमंत्री तक एक बार नहीं, 2 नहीं, 3 बार हमने ज्ञापन दे दिया। केवल और केवल सरकार के जो जिन नुमाइंदों को हमने ज्ञापन दिया है उनकी तरफ से हमें कोई पॉजिटिविटी आज तक नहीं मिली। कुछ समय पहले आप अशोक तंवर जी आपको समर्थन देने आए थे, तो उन्होंने क्या मुद्दा रखा था आपके सामने? अशोक तंवर जी जब हमारा समर्थन देने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तन मन और धन से आपके साथ हूँ। तो उनका तो एक आश्वासन ही था, क्योंकि वो सत्ता से बाहर है तो वो कुछ नहीं कर सकते। आज हमें ज़रूरत है तो सत्ता पक्ष के लोगों की ज़रूरत है, वो आए और हमारा समर्थन भी करें और हमारा ये काम भी करें। सत्ता पक्ष का कोई भी अभी तक कोई एक सिंगल वर्कर भी हमारे पास नहीं आया। कोई MLA वगैरह आपका? क्योंकि बात करें MLA की तो फिलहाल गुरुग्राम से सुधीर सिंगला जी हैं। हाँ, सुधीर सिंगला जी के पास हम गए थे लेकिन वो हमारे पास नहीं आए आज तक। ओके, बादशाहपुर से राकेश जी भी हैं, राकेश दौलताबाद जी हैं। तो राकेश दौलताबाद जी के पास जब हम गए थे, राकेश दौलताबाद जी ने रिटर्न में भी दिया था और आश्वासन भी दिया था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन धरना स्थल पर वो ना आए। अभी तक कोई भी BJP का कार्यकर्ता पास नहीं पहुँचा। यस सर, आपका नाम? राजभर जी, क्या प्लान है, किस प्रकार का आपका नेक्स्ट स्टेप होगा? देखिए, अभी हम जन समर्थन के लिए बैठे हुए हैं, लगभग बैठे हुए आज 23 दिन हो गए हैं, और ऐसे ही हमारा जो स्टेट बॉडी का होगा उसके बाद हम जो करेंगे वो एक बड़ा कार्यक्रम होगा जो कि सरकार की नींव हिला के रख देगा। इससे पहले कि हम ऐसा कार्यक्रम तय करें, सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बैठना, वो भी कोरोना जैसी महामारी में, बहुत बड़ी बात है। 1983 परिवारों का घर से बाहर निकाल दिया, तो इसके लिए सरकार को विशेष सोचना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा हरियाणा का हालात ऐसे हो जाएंगे जो सरकार के काबू में नहीं आने वाले। किस प्रकार की आपकी नेक्स्ट प्लानिंग होगी कि किस हद तक आपका जो आंदोलन अभी फिलहाल तो नॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोरोना महामारी भी चल रही है, आप अपने पूरे मास्क के साथ लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप किस प्रकार का प्लान होगा, किस प्रकार का आंदोलन आपका होगा? जो अगला आंदोलन होने वाला है वो बहुत बड़ा होगा, पूरे हरियाणा का होगा। पूरे हरियाणा का जन समर्थन हमारे साथ है, खापें, पंचायतें सब हमारे साथ हैं। उसको लेकर बहुत ही बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं।
अभी तक बात करें हम सीएम साहब की, तो सीएम साहब तक मिलने आपके आया है कि आपको कोई आश्वासन दिया है मनोहर लाल जी ने? नहीं, अभी तक हमें किसी भी का भी कोई समर्थन या आश्वासन नहीं मिला। थैंक यू। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।